मदारी और नाच करे बंदर। ज्यादा न कहते हुए अपने आज के मुख्य अतिथि के समक्ष अपनी पीड़ा को रखना चाहूंगा और यहाँ के माननीय हमारी एक भी समस्या को सुनना को उचित नहीं समझा। यही कारण है कि आज हम लोगों को एक आंदोलन के रूप में लड़ाई लड़नी पड़ रही है। लेकिन जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ कि हम लोगों ने पहले से भी कई लड़ाइयाँ लड़ी और जीती है। तो हमारे पास हमारा सीना है, उनकी गोलियों जितनी भी लड़े हम अपने सीने के अंदर लड़ेंगे, लेकिन हम अपना हक नहीं देंगे। मान्यवर, आप हमारा मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पे आए, आपको कोटि कोटि प्रणाम, नतमस्तक प्रणाम और समस्त संगठनों को, समस्त पत्रकार बंधुओं को, मातृशक्ति को मेरा पुनः बार बार कोटि कोटि प्रणाम, नतमस्तक प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। हमारे कई साथियों ने, जिससे कि परवीन भट्ट जी और रुद्र सिंह नेगी जी और अमिताभ जी ने और प्रेम पंचोली जी ने उस समय इस काम का काफी प्रचार किया और वो साथी हमारे बीच में मौजूद हैं और हमारे मीडिया के साथियों ने जिसको पूरे देश के स्तर पर ले गए कि आज सरवा गांव जो है पूरा जो है गर्म हो चुका है और उसकी तापिश में राज्य सरकार को आने वाले दिनों में चलना पड़ेगा, ऐसा लगता है। क्योंकि हमको लगता है कि राज्य सरकार के पास कलम तो है, लेकिन उसकी स्याही का खर्चा जो देते हैं वो उनकी सुनते हैं, हमारी नहीं सुनते हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। मैं माननीय हजारी जी के संज्ञान में बात लाऊंगा कि जब ये राज्य बना लगभग 25,000 हेक्टेयर जमीन जो छोटे किसान और किसानी की जो जमीन थी, जिनके पास 3 से 4 नाली की जमीन थी, वो अधिग्रहित हुई है। किसी को भी जमीन के बदले जमीन नहीं मिला और 2009 से लेकर के और 2012 तक हमारा ये प्रदेश पूरी तरह बाढ़, भूकंप और भूस्खलन के उपद्रव में आया और करीब 25,000 मकान टूटे, लेकिन मकान के बदले मकान किसी को नहीं दिया। हजारों हेक्टेयर जमीन जो है मलबे में तब्दील हो गई। कहीं व्यवस्था के पास कोई जमीन नहीं है और जहाँ कुछ जमीन बची हुई है यहाँ सरवा गाँव में, उस जमीन को भी नहीं बचने दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि किसानों के पास जमीन नहीं रहेगी, पानी नहीं रहेगा, तो यहाँ हिमालय में कैसे रहेंगे। हिमालय के लोग कह रहे हैं कि हिमालय के लिए अलग नीति बनाओ। हिमालय पूरे देश को 60% पानी देता है आज भी और हिमालय पानी का एक टैंक माना जाता है। लेकिन मैं आप सब जानते हैं कि हिमालय के लोग पानी के बिना प्यासे हैं। सबसे पहले लोगों को पीने का पानी चाहिए। सरवा गांव से आवाज उठी है कि कोका कोला नहीं, पहले पीने का पानी चाहिए, उसके बाद खेतों के लिए पानी चाहिए, उसके बाद हमारे छोटे छोटे उद्योग जो इको फ्रेंडली है उनके लिए पानी चाहिए। आदरणीय अन्ना जी, छरपा गांव के नौजवान प्रधान, जमीन का अधिग्रहण संविधान के खिलाफ है। लोगों के मूल अधिकारों का हनन संविधान के खिलाफ है और अगर ग्राम सभा अपनी लड़ाई मिलकर के लड़ रही है बिना ग्राम सभा की अनुमति के 1 इंच भी जमीन किसी के पास नहीं जानी चाहिए, ये हम लोगों का मानना है। अन्ना जी इसके बारे में विस्तार से बोलेंगे क्योंकि आपका गांव जिन कामों को कर रहा है, अन्ना जी अपने गांव को उस स्थिति से निकाल के कहाँ ले गए हैं, किस तरह उन्होंने पानी का संरक्षण किया, किस तरह गांव के नौजवानों के अधिकारों को बचाया, वो अन्ना खुद आपको बताएंगे। यहाँ जितने लोग बैठे हैं अच्छी तरह समझ लें कि हम जिस व्यवस्था के तहत रह रहे हैं, जिस संसदीय व्यवस्था के तहत ये पूरा सिस्टम संविधान नहीं है। जब लोकपाल कानून बनाएंगे चुनाव जन लोकपाल का कहीं पता नहीं है और उस लोकसभा में ये प्रस्ताव पास हुआ था। उस लोकसभा में कौन कौन था? सिर्फ अन्ना तो नहीं, 120 करोड़ लोगों को इस देश के सारे राजनीतिक करोड़ और प्रधानमंत्री ने धोखा दिया। उसका नतीजा
उसका नतीजा ये है कि आज आपके गांव की बात है, पिछले 20 सालों से इस देश के सैकड़ों गांवों की जमीन छीनी गई। किसानों ने अपने हक के लिए जगह जगह लड़ाई लड़ी, कई जगहों पर लड़ाई जीती, कई जगहों पर लड़ाई चल रही है। और इस देश के वो सारे लोग जो इस देश के लोगों के साथ खड़े हैं, किसानों की लड़ाई के साथ हैं, जमीन छीनने के खिलाफ हैं। जल जंगल जमीन ये लोगों की मिल्कियत है, सरकार की मिल्कियत नहीं है, ये अन्ना का साफ कहना है। मैंने आपको ये सारी बातें इसलिए बताई क्योंकि अन्ना का कहना है कि अगर जनतंत्र नहीं आएगा, अगर पार्टियों के हाथ से आज़ादी हम नहीं अपनी छीनेंगे, तो ये पार्टियां हमारी जिंदगी को भद्दे भक्कर बनाएंगी और इस देश को बगावत के विद्रोह के अराजकता के करार दिखा देंगे। यहाँ पर कोई ऐसी लड़ाई शुरू होती है, मैं आपके साथ, मुझे खबर कीजिए, मैं आपके साथ उस लड़ाई में आपके कंधे से कंधा मिला करके मैं आपके गांव की जमीन के लिए, पानी के लिए और जंगल के लिए आपकी लड़ाई में आपके साथ हूँ। आप सबको जय हिंद। सभी भाई बहन, स्कूल के सभी छात्र, आज गणतंत्र यात्रा जो निकली है, इसकी शुरुआत हुई थी पंजाब के जालियांवाला बाग ये शहीद भूमि से। शहीद होने पर हम लोग गए, उसके बाद वहाँ की मिट्टी मस्तक में लगाई, वो शहीद भूमि से। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के समाधि पर गए, वहाँ की मिट्टी लगाई और हम लोग प्रतिज्ञा किया कि आगे के लिए जब तक जिएंगे समाज की सेवा, देश की सेवा, और जिस दिन मरेंगे वो भी समाज और देश की सेवा करेंगे, ये निर्णय ले लिया। वैसे मैं 19 साल की उम्र में मैं यंग था, उस टाइम मैं सोचते रहा, अरे क्या चक्कर है दुनिया का, ये सब लोग दौड़ रहे। जन्म में आता कुछ लेकर आता नहीं, जाता कुछ लेकर जाता नहीं, उम्र भर मेरा 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 मेरा, वो छोटा ना करते हुए बड़ा परिवार बन गया, देश मेरा परिवार बन गया। और जीवन में ये तय किया है, वो अभी हम उसको नहीं बदलेंगे। जब तक जिएंगे समाज और देश की सेवा, मरेंगे समाज और देश की सेवा। अभी जो समस्या हमारे सामने निर्माण हो रही है, टोका कंपनी के इधर आ गई, क्या कारण है इसका होने का, इसमें सोचना है। ये हुआ, उसका एक कारण महत्वपूर्ण है कि जनतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए 1857 में ये लड़ाई शुरू हुई थी और 1947 में हमें आजादी मिली। अन्यायी जुल्म में अंग्रेज इस देश से चला गया, हमें आजादी मिली। आजादी मिलने के बाद हमारा संविधान बना। 1949 में हमारा संविधान संसद में अर्पण हो गया। 26 जनवरी 1950 में हम लोग इस देश में प्रजासत्ताक दिन मनाया। प्रजासत्ताक दिन आज भी मना रहे। कितने साल हो गए? 62 साल भी, 63 साल हो गए। हर साल मना रहे 26 जनवरी प्रजासत्ताक दिन। कहाँ मना रहे? स्कूल के ग्राउंड में। और सत्ता कहाँ है? देहरादून, दिल्ली में। इसमें क्या प्रजासत्ताक कहेंगे? ये सही प्रजासत्ताक नहीं। प्रजा के हाथ में जब तक सत्ता नहीं आती तब तक प्रजासत्ताक नहीं। वो प्रजासत्ताक फिर ऐसे क्यों हुआ? इसका कारण है
कि 26 जनवरी 1950 में प्रजासत्ताक दिन यहाँ आ गया, प्रजासत्ताक आ गया। लेकिन अभी जो हमारे भारतीय जन ने कहा, जिस दिन प्रजासत्ताक आ गया उसी दिन जो पहले की पक्ष और पार्टियां थी वो बर्खास्त करनी थी। गांधी जी ने इसलिए कहा था कि कांग्रेस को बर्खास्त करवा दी। प्रजासत्ताक आ गया, देखिए प्रजासत्ताक आ गया, अभी पक्ष और पार्टी नहीं। ये गांधी जी ने भी कहा था, लेकिन हुआ क्या? अतिक्रमण हुआ। जो पक्ष और पार्टियां बर्खास्त करनी थी वो बर्खास्त ना करते हुए उन्होंने कब्जा लिया इस अतिक्रमण सत्ता, और वही पक्ष और पार्टी तंत्र आगे चल रहा। अभी भारतीय जनता को कहा, यहाँ कोई एडवोकेट होंगे या हमारे कई कार्यकर्ता हैं, उनको मेरी विनती है, जरा संविधान में खोजो, संविधान देखो थोड़ा। उस संविधान में कहा है कि 100, 200, 500, 1000 लोग इकट्ठे आना, उन्होंने पक्ष निकालना, पार्टी निकालना, इलेक्शन लड़ाना, सत्ता में आना, कहाँ लिखा है? यही तो हमारे ऊपर अतिक्रमण हुआ। जरा खोलिए, लोकतांत्रिक गणराज्य संविधान कर रहा है, लोकतांत्रिक गणराज्य। जनता ने एक एक आदमी को चुनकर भेजना, समूह नहीं, समूह नहीं, एक एक आदमी। लोकतांत्रिक गणराज्य, ये देश संविधान के आधार पर चला हुआ देश है। इस देश में जनतंत्र लाना है। आज जनतंत्र पर पक्ष और पार्टी तंत्र का अतिक्रमण हुआ। संविधान पर नहीं कर रहा था, लेकिन अतिक्रमण, अतिक्रमण के बाद भी 70 पैसे की होड़ लगी। फिर पहले कांग्रेस पक्ष था और बाकी पक्ष बन गए, पार्टी बन गई और आपस में होड़ लगी।